हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो मैं टॉपिक यहाँ पे कवर करूंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम देखते हैं। तो आज का टॉपिक है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जान लेते हैं पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो मशीन लर्निंग का सबसे पॉपुलर एल्गोरिदम है और ये सुपरवाइज लर्निंग कैटेगरी के अंदर आता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो होता है वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस एल्गोरिदम है जिसका बेस कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। यानी कि जहां भी हम लोग प्रिडिक्शन यूज करेंगे वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी तो यूज करना ही होता है। साथ ही साथ इसको हम लोग यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? तो डिपेंडेंट वेरिएबल सिंपली कुछ नहीं होता है, बस ये हमारा आउटपुट का जो कैटेगरी होता है उसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जस्ट लाइक और इन जनरल डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो यहाँ पे x क्या है? x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि जब तक हम x की कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तब तक हम y पता नहीं कर सकते या y फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए y मेरा क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और हम अदर एग्जाम्पल देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको बताना है कि आज हम बाहर खेलने जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास दो कैटेगरी है, खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं। तो हमें क्या क्या कंडीशन हमारे पास है? वेदर, कैसा आज सनी वेदर है या सनी नहीं वेदर है, या ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो हमारे पास दो कैटेगरी जो हो गया वो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो क्या हो गया हमारे पास? प्लेड और नॉट प्लेड। सो अब आप समझ चुके होंगे कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। साथ ही साथ ये जो वैल्यू लाइज करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वो 0 to 1 के बीच में लाइज करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर टॉपिक। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लें। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग ईमेल क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो स्पैम ईमेल है या नॉन स्पैम ईमेल है। साथ ही साथ ट्यूमर अगर किसी को हुआ है तो ट्यूमर मेलिजेंट है या नॉन मेलिजेंट है, यानी कि कोई भी पर्सन जो है या बंदा है वह सीरियस ट्यूमर से अफेक्टेड है या फिर उसको नॉर्मल ट्यूमर है, उसको आइडेंटिफाई करने में हम लोग यूज करते हैं। यानी कि इसका मेडिकल में भी अच्छा स्कोप है। साथ ही साथ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो फर्स्ट है बाइनोमियल। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बाइनोमियल मतलब दो, यानी कि बाइनोमियल एक ऐसा टाइप का लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जहां पे हमारे पास दो पॉसिबल टाइप के डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, आइदर 0 और 1 या पास और फेल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मल्टीनोमियल। तो मल्टी मतलब मोर देन 3, यानी कि मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ऐसा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जहां पे भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो 3 और 3 से अधिक होता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वह अनऑर्डर्ड होता है। तो इस चीज का काफी ध्यान रखना है कि हमारा जो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। जस्ट लाइक कैट, डॉग, शीप। यहाँ पे अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग का क्या होता है? डिफरेंट ब्रीड होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के डॉग होते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल एक ऐसा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जहां पे 3 और 3 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा ऑर्डर टाइप का डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जस्ट लाइक लो, मीडियम, हाई। तो ये एक ऐसा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसमें 3 और 3 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल तो होते ही होते हैं, साथ में जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन जो लगता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर वो ये है कि ये ऑर्डर टाइप का होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। थ्योरी में अब तक हम लोग ये देख चुके हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एग्जाम्पल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का टाइप। अब हम देखते हैं उसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की किस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए डैश मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सुपरवाइज लर्निंग। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, क्योंकि वहां पे हम लोग लेबलिंग का यूज करते हैं। जहां पे भी हम कोई भी मॉडल को अगर हम ट्रेन करते हैं सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम से, वहां पे हमारे पास इनपुट वेरिएबल x होता है और टारगेटेड आउटपुट वेरिएबल y होता है, क्योंकि ये दोनों जब तक नहीं रहेगा हमारे पास तब तक हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज डैश व्हेन वी ऑब्जर्व आउटकम ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन हैव मल्टीपल पॉसिबल टाइप्स।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होगा जब हमारे पास ऑब्जर्व डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका मल्टीपल पॉसिबल टाइप्स है। जो इसका आंसर होगा मल्टीनोमियल होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि मल्टीनोमियल में क्या होता है, मोर देन 3 वेरिएबल्स होता है और साथ में क्या होता है, उसके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, मतलब कि उसका डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, इसलिए जो इसका आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, Which of the following method do we use to best fit the data in logistic regression? यानी कि कौन सा ऐसा मेथड को हम लोग यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा को काफी अच्छे ढंग से फिट कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड। वह क्यों कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड को, सो डैट कि वो ट्रेन कर सके लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। तो इसी वजह से इसका जो आंसर है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज डैश व्हेन द ऑब्जर्व आउटकम ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑर्डर्ड। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्यों होगा, क्योंकि ऑर्डिनल में क्या होता है, हमारे पास 3 और 3 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, बट वहां पे जो कंडीशन अप्लाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो होता है कि वो ऑर्डर्ड होता है। सो इसका आंसर है ऑर्डिनल। नेक्स्ट, which of the following evolution metrics cannot be applied in case of logistic regression output to compare the target? तो इसका जो आंसर है वो मीन स्क्वायर एरर है। वो क्यों है, सिंस लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, सो जो इसका आउटपुट होगा वो रियल नहीं होता है। सो मीन स्क्वायर एरर हम लोग इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मीन स्क्वायर एरर ज्यादा अच्छा होता है रियल डेटा के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो रियल नहीं होता है, इसलिए मीन स्क्वायर एरर हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर था वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन ए स्टूडेंट विल पास और फेल इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड ऑन आवर ऑफ स्टडी कैन वी सॉल्व यूजिंग डैश रिग्रेशन मॉडल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉजिस्टिक। क्यों, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि वहां पे हम लोग पास और फेल कैटेगरी यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो 2 टाइप का ही होता है। सो ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसका आंसर होगा। Which of the following is link function in logistic regression? तो इसका जो आंसर है वो लॉगिट है। वो इसलिए कि लॉगिट फंक्शन को ही हम लोग लिंक फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि लॉग बेस्ड फंक्शन होता है, और इसको हम आप जनरली याद कर लीजिए, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकल टर्म में तो ये काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फीचर इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रेनिंग ए लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेन गोल होता है स्टैंडर्डाइजेशन फीचर का वो ये होता है कि वो कन्वर्जेंस करे टेक्निक को ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो सिंपल शब्द में अगर हम बोले तो स्टैंडर्डाइजेशन फीचर जो होता है वो क्या करता है, हमें हमारे जो मॉडल होता है उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इसका कोई यूज नहीं होता है इस वजह से। तो इसका जो आंसर था वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश regression can be termed as a special case of dash regression when the outcome variable is categorical। तो इसका जो आंसर होगा वो लॉजिस्टिक होगा। सेकेंड में होगा लीनियर, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आउटपुट देता है वो इन बिटवीन 0 to 1 देता है, बट मैंने जो आपको बताया था, आप ऊपर डेफिनेशन में देख सकते हैं कि वहां पे हमने बताया था कि इसको हम लोग वहां पे भी यूज करते हैं जहां पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होता है। तो ये उस केस में क्या होता है कि ये स्पेशल केस बन जाता है हमारा लीनियर रिग्रेशन का। सो इसका आंसर जो है लॉजिस्टिक कॉमा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मेनली यूज्ड फॉर रिग्रेशन। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग जो होते हैं इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये लीनियर रिग्रेशन है तो इसका आंसर होगा रिग्रेशन। नहीं, ये इसका आंसर है फॉल्स। क्यों, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं ना कि रिग्रेशन में। सो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि अरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिग्रेशन मिलता है तो इसका आंसर रिग्रेशन होगा। इसका आंसर होगा क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, सो डैट कि इस टॉपिक पे जो भी नेक्स्ट वीडियोज हो वो आप तक जल्दी पहुंचे और आप इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस टॉपिक का नीड है, वो इस वीडियो को देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।